Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about who and what is coming into your life. What changes do you experience? So कौन और क्या आपकी जिंदगी में आ रहा है और क्या एक्सपीरियंसेस क्या चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे उसके आने के टाइम पर या उसके आने के बाद अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे और हम ये भी देखेंगे इस रीडिंग में कि ये कब तक आएगी आपकी लाइफ में ओके और कैसे आएगी. एंड ऑफ द रीडिंग आई विल टेक सम universe advice for you and angel advice from the angel answer oracle deck. All right, and some channel messages ताकि आप इम्प्रूव कर सको. क्या चीज आपको जानने की जरूरत है उन चैनल मैसेजेस के थ्रू ऑल्सो, राइट. और ये चैनल मैसेजेस मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए. जो भी मुझे डाउनलोड होते हैं मैसेजेस वो मैं उनकी चिट मैं बना लेती हूँ. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट with your reading guys. And yes, this is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others, okay, because sometimes all messages are not meant for us, okay. कभी कभी हमारे लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होते हैं. और अगर आप नोटिस करेंगे जब भी आप कोई रीडिंग देखें गाइस, मेरी ये एडवाइस रहेगी, जब भी आप कोई रीडिंग देखते हैं जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी पूरी इंटेंशन उस रीडिंग में देते हैं. जब आप पूरी इंटेंशन लगाते हैं तो आपको उस टाइम पे भले ही वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट ना हो रही हो, लेकिन आप लेटर ऑन देखेंगे कि वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होने लगी. ओके, सो गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, जनरल रीडिंग करती हूँ, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज ग्रैब कर पाऊंगी. ओके, and this is not a gender specific reading, anyone can watch, all right, whether you are male or female, and it's a timeless. okay, so जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है आप इसको देख सकते हैं. ओके, और ये आपके साथ उस टाइम से ही रेजोनेट करेगी. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, those who are watching this reading right now, who and what is coming into their life. Who and what is coming into their life. Who is coming. Who and what is coming into their life. Okay. So the card is the Magician, the Lovers, and Knight of Cups. All right. And back of deck is King of Swords. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what and who is coming into your life और who and what is coming into your life. Guys, King of Swords आ रहा है आपकी जिंदगी में. अभी जो King of Swords होता है ना, वो क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पर्सन आ रहा है या फिर आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सन बन रहे हैं अपनी लाइफ पे. सो who and what is coming into your life. मे बी आप में से कुछ लोगों की, सम ऑफ यू, कोई पर्सन जिसके साथ आप कनेक्ट फील करते थे वो आपको लेके डिसीजन ले रहा है और वो लेने वाला है, आपको लेके वो डिसीजन लेने की सोच रहा है और वो डिसीजन मेकर है. लाइक आपको लेके वो कोई ना कोई डिसीजन लेगा या लेंगी. ओके, और कहीं ना कहीं आप वो पर्सन बनते जा रहे हो. लाइक अगर आप किसी पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, और आपको पता है कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ आपकी जो भी कोई भी सिचुएशन हो, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप, वेदर यू आर इन करियर ओरिएंटेड पर्सन, कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सन बनते जा रहे हो या बनोगे आने वाले टाइम में, राइट. और या फिर कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है और वो डिसीजन ले रहा है आपको लेके. बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होता है, वो सारी चीजों को का कैलकुलेशन करते हुए डिसीजन लेता है और अपने डिसीजन में वो कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले, अगर मैं ये कोई भी डिसीजन ले रहा हूं तो इससे मेरे आने वाले लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए
वो डिसीजन लेता है कि हाँ, अगर इन केस अगर मुझे कोई चीज की डिफिकल्टी होती है तो मुझे उसमें क्या सॉल्यूशन यूज करना है, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस को लेते हुए, सारे ड्रॉबैक्स के बारे में सोचते हुए, प्लस पॉइंट के बारे में सोचते हुए, सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर वो पर्सन डिसीजन लेता है। वो डिसीजन परमानेंट होता है, वो डिसीजन 100% होता है। सो हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, एज आई टोल्ड यू कि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। द कार्ड्स आर द मैजिशियन, the lovers and the empress and king। नाइट ऑफ कप्स को मैंने एम्प्रेस से क्लैरिफाई किया है गाइस, आई लेट यू नो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हु एंड व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ गाइस, कोई ना कोई मैजिक क्रिएट होने वाला है। समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एज यू कैन सी दिस इज अ लवर कार्ड। सो अगर आप अपने पर्सन के बारे में अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कोई आने वाले लाइफ के बारे में सोच रहे थे, मैरिज के बारे में सोच रहे थे, या फिर कह लीजिए कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, that person going to create a magic in your life। okay? हो सकता है कुछ ऐसा चीज क्रिएट हो आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, जो आपको लवर से एक हायर लेवल पे ले जाए। और अगर आप अगर मैं करियर ओरिएंटेड पर्सन की बात करूं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर वो ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में है या मैरिड है, और आप सिर्फ अपने करियर को लेके, अगर फिनेंस को लेके या करियर वाइज अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो मैजिक क्रिएट होगा जहां पे आप लवेबल बन रहे हो, जिनसे आपसे लोग प्यार कर रहे हैं। सो हु एंड व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, मैजिक इज कमिंग इनटू योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि कोई मैजिक, लिटरली एक मिरेकल होने वाला है। सम मिरेकल इज कमिंग इनटू योर लाइफ गाइस, जो कि आपको या तो लवर की कंडीशन में लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में लिटरली लव आ रहा है, आपकी लाइफ में लिटरली कमिटमेंट आ रहा है, या फिर आपको वो एक व्हाट यू कॉल, जब आप सबके डिजायरेबल पर्सन बन जाते हो, राइट? चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही क्यों ना होगा, इस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट, या फिर आपकी ऑडियंस, इफ यू आर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो आपको डिजायरेबल पर्सन उस पर्टिकुलर नीश में आपको वो फॉलो करने लगेगी। आप उनकी लाइफ का एक कहते ना एक ऐसा फेवरेट पार्ट बन जाओगे, जहां पे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको लेके एक डिजायर रखेंगे कि हाँ, इस पर्सन की तरह बनना है, या इस पर्सन की तरह बनना है मुझे, राइट? और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई कमिटमेंट भी आ रहा है। आप में से कुछ लोग अगर अरेंज मैरिजेस को लेके थोड़ा सा कंसर्न थे कि अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आ रहा, मिरेकल इज कमिंग गाइज। अगर आपकी एज निकलती जा रही है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कुछ लेट 20s और 30 प्लस है, तो डू नॉट वरी गाइज, द लव इज कमिंग। एंड मे बी ये हो सकता है जो मैरिज प्रपोजल हो वो थ्रू रिलेटिव्स हो, थ्रू सोशल मीडिया हो, या फिर जो लोग अरेंज मैरिजेस के लिए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कि थ्रू सम ऑफर्स, थ्रू सम प्रपोजल, खुद से लव में नहीं जाना चाहते गाइज। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है। And if you are already in a relationship guys, as I said, some miracle is going to happen in your life। And as you can see, Knight of Cups अगर इस तरीके से आता है, रिवर्स आया गाइस, ठीक है ना? ये थोड़ा स्लो होता है, इमेच्योर होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी आपकी लाइफ से हट रही है, ठीक है ना? एंड द एम्प्रेस, एज आई सेड कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में 100% आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में 100% आ रही है जो आपको एम्प्रेस बनाएगी, राइट? या फिर एक एम्प्रेस आपकी लिटरली आपकी जिंदगी में आ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज गाइस। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको कंटेनमेंट फील करवाएगी, राइट? आपके पास वो सारी लग्जरियस लाइफ होगी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज होगी जहां पे आप अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हो। अगर आप अभी किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए थे गाइस, जहां पे आपको लग रहा था आप स्टेगनेंट फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हो गाइस, द ग्रोथ इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके? थ्रू सम पर्सन, या तो किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। जैसे आप उनके साथ लवर, जब आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ जाओगे, तब वो ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। या फिर आप यू आर क्रिएटिंग ओन मैजिक इन योर लाइफ, ठीक है ना? और वो एक एम्प्रेस की तरह, कैन यू सी दिस लेडी, शी हैज
द पावर और शी नोज हर वर्थ. सो कहीं ना कहीं वो वर्थ आ रही है आपकी लाइफ में, वो एक ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में गाइस. ओके, नाउ वी विल सी जो इमेच्योरिटी थी आपके अंदर, या फिर कह लीजिए उस डिसीजन के अंदर आप कंफ्यूज थे या वो पर्सन कंफ्यूज थे, वो चीज हट रही है एंड एक शॉर्ट डिसीजन लिया जा रहा है जहां पे आपकी लाइफ को कहते हैं ना बेहतर तौर पे आपकी लाइफ बनेगी. राइट, एक ग्रोथ हो रही है आपकी. बैलेंस, आप अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस करोगे कि ये चीज एक्सपीरियंस करोगे जब ये चीज आ जाएगी आपकी लाइफ में. एज आई सेड इन द बिगनिंग, पर्सन और वो ग्रोथ और वो डिसीजन, वो मैजिक, देन यू विल रियलाइज और देन यू विल एक्सपीरियंस कि एक बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में. और ये जो बैलेंस है ना गाइस, ये फाइनेंशियली तौर पे भी आ रहा है और ये इमोशनल तौर पे भी आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे बैलेंस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस पर्सन के अंदर एनर्जी लगानी है, किस चीज में मुझे एनर्जी लगानी है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. वो बैलेंस आ जाएगा. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का एक एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है आफ्टर दिस थिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ. लिटरली आपको ये चीज एहसास होने लगेगी गाइस, एक्सपीरियंस होने लगेगी कि अभी तक आप जो जिंदगी जी रहे थे वो टोटली डिफरेंट जिंदगी थी आपकी. इस you know the person or the thing is after this person or this thing enter in your life or came like you know come into your life, आपको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा कि मेरी लाइफ में अब बहुत चीजें बैलेंस हो रही हैं, काफी चीजें बैलेंस हो रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक जो इच्छा होती है ना कि हाँ मैं कुछ कर सकूं दूसरों के लिए, वो चीज भी आपकी लाइफ में बैलेंस होती हुई नजर आ रही है. जहां आपके पास हो सकता है आपके पास बहुत सारी विजडम हो सकता है आपके पास बहुत सारा लव हो सकता है आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल ग्रोथ हो आपकी, और वो आप बांटना चाह रहे हो. राइट, जब आप अकेले लाइक इफ यू आर सिंगल और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं होते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि मेरी जिंदगी में कोई पर्सन आए तो मेरे अंदर जितना प्यार है मैं उसको स्प्रेड करूं. सो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि समवन इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू स्प्रेड योर लव एंड यू आर गोइंग टू आप अपने लव को शावर करोगे उस पर्सन में. आप अपने लव और वो पर्सन आपके लाइफ में लव शावर करेगा और आपकी लाइफ बैलेंस फील होगी. राइट, अगर आप प्रोफेशनल तौर पे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो एडवाइस आप अपने एक्सपीरियंस करोगे कि आपके पास इतनी सारी विजडम है जो आप लोगों को स्प्रेड कर रहे हो, और जब आप लोगों को स्प्रेड कर रहे हो तो वहां से वो लव आपको रिस्पॉन्स पे मिल रहा है. वो वहां से आपको एक गिव एंड टेक वाली फीलिंग मिल रही है कि आपने अपनी विजडम लोगों के साथ शेयर की, लोगों ने आपको एडमायर करना शुरू कर दिया, लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, लोगों ने आपकी फुटस्टेप से चलना शुरू कर दिया. सो कहीं ना कहीं आप बैलेंस फील करोगे, उस चीज पे एक्सपीरियंस करोगे. ओके, so now we see what changes do you experience. okay, क्या चेंज आप फील करोगे, क्या चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे. ओके, सी एज आई सेड आप कंटेनमेंट फील करोगे और एक स्टार वाली क्वालिटी आपके अंदर आ रही है गाइस. अगर आप में से अगर कुछ लोग स्टार सीड्स हो गाइस, ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग एक स्टार सीड एक लाइट वर्कर की तरह भी हो सकते हो, और हो सकता है आप ये इसको नॉर्मली तरीके से नहीं कर रहे हो लेकिन आप एनर्जी इस तरीके की दे रहे हो. राइट, और कहीं ना कहीं आप ये चीज एक्सपीरियंस करोगे जब ये पर्सन और जब ये थिंग और जब ये ग्रोथ और जब ये मैजिक आपकी लाइफ में आएगा गाइस, यू विल एक्सपीरियंस कि आप एक स्टार सीड हो. आपका जो एक पाथ है ना, आपका जो पर्पस है ना लाइफ के लिए, वो डिफरेंट है. आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में या किसी पर्टिकुलर कोर्स में या पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप लाइफ में शाइन करो. राइट, और आप ये एक्सपीरियंस करने लगोगे कि आप लिटरली आपके जो कनेक्शंस है ना यूनिवर्स के थ्रू, लाइक यूनिवर्स के प्रति या फिर डिवाइन के प्रति, आपका जो एक नजरिया था ना वो चेंज हो जाएगा. और कहीं ना कहीं अगर आप इस पोजीशन में गाइस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक डाउनलोड्स हो रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं कोई भी मैसेज मिस ना कर दूं गाइस. सो फॉर दोज हु आर वर्किंग लाइक साइड हसल या फिर खुद का बिजनेस या खुद का कोई प्लेटफॉर्म या खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस या खुद का कोई साइड बिजनेस गाइज, अगर आप स्टेगनेंट फील कर रहे थे
I guarantee you, you will going to shine very soon, guys. You will going to shine. आपकी लाइफ में आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि जहां आप थे ना, आपने स्टार को छू लिया है, राइट? अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टेगनेंट हो, लाइक यू नो, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ? गाइस, यू आर ऑन अ राइट पाथ. यू आर गोइंग टू बी अ शाइनिंग स्टार वेरी सून, ओके? और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग ये चेंज एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ बहुत कंटेनमेंट हो गई है. आप बहुत रिलैक्स फील करने लगोगे आफ्टर दिस थिंग कम इन योर लाइफ, राइट? कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिन चीजों को लेके आप परेशान होते थे ना, वहां से आप अपनी परेशानियों को लाइक अब आप चीजों को लेट गो करना शुरू कर दोगे. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग अगर बहुत जल्दी पैनिक हो जाते थे, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, दैट पर्सन विल हेल्प यू टू यू नो release your hypertension, or that opportunity give you chance to like you know, जहां आप, क्योंकि आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपकी वो टेंशन रिलीज हो रही है, राइट? कहीं ना कहीं वो आप एक्सपीरियंस करोगे दैट आप बहुत चेंज पर्सन हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग ऐसा लगने लगेगा कि अभी तक जो मेरी लाइफ थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी, एंड नाउ आई एम लिविंग वेरी डिफरेंट लाइफ एंड वेरी कंटेनमेंट, लाइक यू नो, कंटेंट लाइफ, लाइक व्हाट यू कॉल, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, राइट? एंड अगर आप में से कुछ लोग डिसहार्ट, जैसा कि मैंने बोला कि जो एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो ना आफ्टर, लाइक जो चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे ना कहीं ही आपको ये भी हो सकता है कि आप डिसहार्टेंड फील करने लगो, बिकॉज आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज नहीं आ रही हो, गाइस. लेकिन जो चीज आ रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ बहुत कंटेनमेंट होने लगेगी, और आपकी लाइफ में द एम्प्रेस वाली फीलिंग आएगी, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो. जो भी मैजिक क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी ग्रोथ आ रही है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसके बाद आप, हो सकता है कि आप एक ऐसा चेंज एक्सपीरियंस करो जहां पे शायद आप हैप्पी ना हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, राइट? लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है, लेकिन वो ऑफर आपके लिए बेहतर होगा, गाइस. समटाइम्स हो सकता है आप अपने नो कांटेक्ट पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, बट नहीं आते, एंड सम अदर पर्सन ऑफर यू. प्लीज गो हेड एंड अपने माइंड को उस तरीके से ओपन रखो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आती है, कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, एटलीस्ट आई शुड गिव अ टाइम, और आई शुड गिव अ चांस टू माई सेल्फ, और टू दैट पर्सन, और टू दैट अपॉर्चुनिटी. उससे चेंज आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में लिटरली क्या चेंज आ रहा है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और फिर आपको वहां से ये ऑफर आ रहा है, अगर आप वो चीज इग्नोर कर दोगे ना, गाइस, तो कहीं ना कहीं वो चेंज भी आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, जो चेंज एक्चुअल में आपकी लाइफ में आएगा आफ्टर दिस, ओके गाइस. ये जो रीडिंग है ना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपनी लाइफ को हील करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, और ये चीज आने के बाद ना आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी, गाइस. कैन यू सी दिस पर्सन, दिस लेडी? एंजल है, राइट? 2 विंग्स है, ऑरा है, राइट? और ये कप है. कहीं ना कहीं एज आई सेड कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक क्वालिटी है जहां आप खुद भी हील हो रहे हो, दूसरों को भी हील कर रहे हो. और जब ये सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जो आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत हील्ड पर्सन बन गए हो, आपके अंदर इतनी विजडम है, आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी, जहां पे लोग आपसे कनेक्ट करना फील करेंगे और लोग आपसे हील होंगे, गाइस. ओके, इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स? इज देयर एनी एडवाइस? सी, वर्क हार्ड, गाइस. आप ना डिसहार्टन बिल्कुल मत हो, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर कप्स, जो भी कप स्पिल हो चुके हैं ना गाइस, जो भी कप स्पिल हो गए, आप ना, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हार्ड वर्क करो, या फिर आप कह लो कि आप अलग तरीके से उस चीज को करो. लाइक हो सकता है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, यूनिवर्स की ये एडवाइस है कि हो सकता है आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हो. और आप जब हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका रिजल्ट ना ही स्पिल हो रहा है, राइट? आपका रिजल्ट आपको वो नहीं मिल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? और आपके पीछे ही है. जैसे ही आपने आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज की, या फिर आपने अपने आप को ओपन किया, आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन किया, आपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, गाइस, तो वो कप आपके लिए है, राइट? वो ऑफर आपके लिए है.
और हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका हार्डवर्क पे होगा। सो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, एक एडवाइस भी है, एक ब्लेसिंग भी है कि वॉट एवर हार्डवर्क आपने किया है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है, उसका आपको रिजल्ट पे ऑफ होगा, उसके फ्रूट्स आपको पे ऑफ होंगे गाइस। ओके, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने पावर में रहो एंड इमोशनल तौर पे और प्रैक्टिकल। स्टार्टिंग में जो कार्ड आया था वो किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, नाउ किंग ऑफ कप्स। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल डिसीजन आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं या फिर आप ले रहे हो, एंड जब आप वो एक्सचेंज, जब वो चीज आप कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपके अंदर इमोशंस भी हैं, राइट। वो बैलेंस आ रहा है जहां आप एक प्रैक्टिकल पर्सन बनोगे और जहां आप अपने इमोशंस के बारे में भी सोचोगे। गाइस फाइनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, और अगर आप किसी पर्सन के साथ जुड़ते हो तो वहां से आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप खुद में इतना अबंडेंट फील करोगे, खुद में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो। गाइस आपके साथ जस्टिस होने वाला है। Guys, mark my words, I guarantee you that whatever एफर्ट यू, और जो भी आपने एफर्ट या इंटेंशन लगाई थी या जिस भी चीज का वेट कर रहे थे, वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं गाइस। जो भी आपने अभी तक सफर किया है ना, उसका पे ऑफ हो रहा है रिजल्ट गाइस। यू डिजर्व मोर, ओके। एंड नाउ वी विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम एंजल, व्हाट यू नीड टू नो। एंड यस, वी विल सी ये कब आएगा और कैसे आएगा। सो टाइम फ्रेम हम देखते हैं, शायद कब एंड कैसे आएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको अपने ओपन रखना है हार्ट चक्रा को, अपॉर्चुनिटी के लिए, पर्सन के लिए, राइट, तभी आ पाएगा गाइस। और एज आई सेड, कैसे कब तक आएगा, सर ईयर फ्रॉम नाउ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ना, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ, द ईयर फ्रॉम नाउ। और ये चीज जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना, तो ईयर फ्रॉम नाउ उससे लेके 1 साल तक आपकी लाइफ में ये चीज आ सकती है, और आप वो एक्सपीरियंस करने लगोगे। उसके आने से पहले, उस चीज के आने से पहले, उस पर्सन के आने से पहले वो आप एक्सपीरियंस करने लगोगे, या उनके आने के बाद ये चीज एक्सपीरियंस करोगे गाइस, जो चेंजेस मैंने बताया। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। सी एज आई सेड कि आपको इंटेंशन, आप अपनी जो भी इंटेंशंस रख रहे थे या जो भी डिजायर आप रख रहे थे ना, पर्सन को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, उस कम्युनिकेट आप क्लियरली करना, या तो उस पर्सन के साथ या उस अपॉर्चुनिटी, जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, आपको कम्युनिकेट बहुत क्लियर करना है। आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट उसके बारे में आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है। ओके, एंड इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली गाइस, जो भी चीज आ रही है ना आपकी लाइफ में, इन द नियर फ्यूचर मैजिक क्रिएट होगा गाइस। यू जस्ट नीड टू फोकस, यू नीड टू आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है। एंड सम चैनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ओके ओके गाइस, सो फर्स्ट मैसेज इज नेवर गिव अप। ओके, नेवर गिव अप। सो अगर आप कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता, हम गिव अप कर देते हैं, हमें ये नहीं एहसास होता कि उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत करीब था। तो नेवर गिव अप गाइस, कभी गिव अप मत करना। जो भी चीज की है ना, उसका रिजल्ट जरूर पे ऑफ होगा। सी हार्ट चक्रा, एज आई सेड इन द रीडिंग गाइस, यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा, यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है गाइस। प्लीज मेक श्योर आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, अपॉर्चुनिटी को आने दें, गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, पर्सन को आने दें, राइट, बिकम योर ओन टीचर। सो कहीं ना कहीं हम अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखते हैं गाइस। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उस प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हैं, राइट। सो आप अपना खुद का टीचर बनो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी विजडम है, आपके अंदर इतनी समझ है, राइट, कि आप खुद के टीचर बन सकते हो। आपको जरूरत नहीं है 4 जगह जाने की, 4 जगह चीजों को समझने की। जस्ट अपनी इंटेंशन यूनिवर्स की उसमें लगाओ, या जो भी आपके गॉड्स हैं, या जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल गाइड्स हैं, आप उनको अपनी इंटेंशन दो और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो एंड बिकम योर ओन टीचर गाइज, बिकॉज यू हैव दैट विजडम। और वो डिसीजन आप ना अपने हिसाब से लोगे, राइट। अपना टीचर, जैसे टीचर होते हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं, तो आप अपने आप को गाइड करो कि क्या डिसीजन आपके लिए सही है, या ये पर्सन आपके लिए सही है। किसी और पे भरोसा मत करो गाइज, एंड बी थैंकफुल वॉट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ ना, बी थैंकफुल गाइज, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। ओके, एंड टेक अ ब्रेक। सो इफ यू नीड अ ब्रेक, और अगर आपको लगता है कि
बहुत ज्यादा आपने हार्ड वर्क किया, एंड टेक अ ब्रेक गाइस, यू नो, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ, एंड यू आर स्पेशल गाइस. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यू आर स्पेशल. ओके, एंड ये चेंज आप देखोगे गाइस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे तो जब ये पर्सन या ये अपॉर्चुनिटी आएगी देन आप इतना कंटेनमेंट फील करोगे कि वहां पे आप ब्रेक ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को. एंड ईयर फ्रॉम नाउ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी और यू आर गेटिंग दिस प्रपोजल और दिस पर्सन, एंड ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है आप लोगों के लाइफ में गाइस. एंड जो भी डिसीजन है, बिकॉज यू आर योर ओन टीचर राइट, जो भी डिसीजन लेना ना अपने हिसाब से लेना गाइस. नो मैटर व्हाट आपको क्या कोई क्या बोलता है, जो आप फील करते हो, जो चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप खुद ही डिसीजन लेना, बिकॉज यू आर द बेस्ट डिसीजन. You are the best judge of your life. Okay, we are the best judges of our life. Okay, क्योंकि हमें लगता है अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं राइट, और हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वी कैन नॉट ब्लेम एनी वन. हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होती हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाइस. एंड अगेन दिस कार्ड इज कमिंग. सो वट एवर डिसीजन, आपको जो भी डिसीजन लेना अपने पे भरोसा करके लेना गाइस, बिकॉज यू हैव दैट विजडम. और आप में खुद में वो एक क्वालिटी है गाइस, किंग ऑफ सोल्स राइट. आप एक किंग हो. ओके, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ. आप खुद में इतने सक्षम हो, खुद में इतने यू नो कंप्लीट हो, आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं है. जस्ट यू नो अपनी इंट्यूशन, अपनी पावर को समझो एंड टेक अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ. ओके, एंड दिस वाज योर रीडिंग गाइस, हु एंड व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस और व्हाट चेंजेस यू एक्सपीरियंस आफ्टर दिस थिंग कम. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं देन प्लीज डू कमेंट ऑन दिस रीडिंग. और इफ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी रीडिंग्स मैं यू नो अपलोड करती हूँ देन एंड देयर आपको वो नोटिफाइड होगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट वेन एवर आई अपलोड यू विल गेट नोटिफाइड. ओके, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.